सद्गुरुवे नमः। रानी अपने 9 लाख का हार खोल करके स्नान कर रही थी। कौवा ने जो है खूंटी में टांग दिया था हार को। कौवा ने उसको खाने की वस्तु समझ करके लेकर के भाग गया और जंगल में जा कर के ऊंचा वृक्ष पर छोड़ करके सांप का जो है मरा हुआ सांप लेकर के भाग गया। अब यह हार के खोजने के लिए रानी बेचैन हो गई और जब नहीं मिला तो जो है राजा से कहा कि हार खोज करके लाने का कृपा करें, अन्यथा हम खाना पीना छोड़ करके प्राण त्याग देंगे। राजा साहब ने घोषणा किया कि 10 लाख रुपया देंगे, जो है वह 9 करोड़ का हार है, जो भी वो हार खोज करके लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम देंगे। सभी हार खोजने में बहुत से कर्मचारी लगे, प्रजा कर्मचारी मंत्री। एक सिपाही ने देखा कि नाली के पानी में जो था गंदा नाली का था, उसके में पानी में देखा परछाई को, कहा गया यही रानी का हार है, बहुत चमक था। उसने खोजने के लिए जैसे उसमें नाली में घुसा तो नहीं मिला, खोजते खोजते हैरान हो गया। फिर उधर से किसान आया, मंत्री आया, वहाँ हल्ला हो गया राज दरबार में। राजा साहब भी आए और कर्मचारी से भी उसके साथ में आए। राजा भी खोजने लगे, लेट सेट हो गया। मंत्री भी खोजा, नाली में घुस कर करके कीचड़ से आयुक्त होकर के लेट सेट हो गया। किसी को नहीं मिल रहा था हार, और जैसे पानी अस्थिर सा दिखाई पड़ता। महात्मा जी आया, कहा अरे सभी तुम कीचड़ से युक्त हो गया, क्या बात है, क्या खोजे? कि रानी का हार खोज रहे हैं, देखिए मिल रहा है। वो जो है हार दिखाई पड़ता, लेकिन जैसे उसमें घुसते हैं कहाँ मिलता है। महात्मा जी ने कहा अरे हार नीचे कीचड़ में नहीं है, कीचड़ में तो परछाई नज़र आ रहा है, ऊपर देखो, ऊपर विशाल वृक्ष के ऊपर जब देखा का हार वहीं लटक रहा था। और तब जो है सिपाही को चढ़ा करके हार को उतार लिया। कहा राजा साहब ने उनको इनाम दिया, कहा कि हम लोगों को क्यों नहीं सिखा? कल अरे उसी प्रकार तुम लोग जो है कीचड़, विषय रूपी कीचड़ में फंस कर करके ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में तो सोच नहीं सकता है। विषय में आसक्ति, विषय भोगी को विषय की आसक्ति होने के कारण से विषय में ब्रह्म सुख खोजने लगता है, जिसके कारण से बल बुद्धि और आयु को लगा देता है और नष्ट करता व्यर्थ में। ईश्वर की प्राप्ति 10वें द्वार होकर के सुषुम्ना में ध्यान कर करके चित्त को अस्थिर पवित्र आत्मा से